वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो इनमें से देखिए, इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तथा तथावत। ये गलत है, ठीक है। बाकी इसके अलावा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य का चयन करना है। रुष्ट, तुम, भव, बी तथा सी दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी तथा सी दोनों। विशेष्य इसमें तुम भी है और भव भी है, ठीक है। अगला सवाल है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रसाद रचित आवाहन गीति की पंक्तियों में कितने विशेषण हैं। ये आपसे पूछा गया है। 2, 4, 3 या 5 कितने विशेषण हैं बताइए। तो इसमें जो है इसमें 3 विशेषण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सार्वनामिक विशेषण जो है ये कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार, 4, 3 या फिर 6 प्रकार। सार्वनामिक विशेषण के बारे में, तो सार्वनामिक विशेषण जो है ये 4 प्रकार का होता है। फिर निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से गलत का आपको चयन करना है, ठीक है। अंत्य अंत, स्मार्त स्मार्तक, सांख्यिक सांख्यिक, बी तथा सी दोनों। तो गलत युग्म जो है ये बी तथा सी दोनों हैं। स्मार्त स्मार्तक नहीं होगा, सांख्यिक सांख्यिक नहीं होगा, ये दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 4 केले, 2500, 5 गुंडे, सभी। तो इसमें देखिए ये सभी जो हैं ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर में आते हैं, ठीक है। आगे, जिस प्रकार गुरु शब्द से 3 विशेषण गुरुत्व, गौरव और गुरुता बन जाते हैं, वैसे ही विधान शब्द हेतु विशेषण त्रयी क्या होगी, ठीक है। विधान शब्द से बनने वाले विशेषण विधानवत, वैधानिक, विहित, वैधान वैधिति, विधानास्पद, विहित वैधानिक, विधान सज्ज या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विहित वैधानिक विधान सज्ज। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। समर शेष है, नहीं पाप की भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, ठीक है। उपरोक्त पद्य पंक्तियों में कितने विशेष्य हैं, ठीक है, मतलब जिनकी विशेषता बताई जा रही है। 6, 5, 4 या फिर 7 कितने विशेष्य हैं बताइए। तो इसमें 6 जो हैं वो विशेष्य हैं, इनको काउंट करिएगा, ठीक है। आगे है, महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे, ठीक है। महाराणा प्रताप बहादुर थे। उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सांकेतिक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए इसमें है विधेय विशेषण, ठीक है, ठीक है। विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य के बाद आता है वो होता है विधेय विशेषण, और जो विशेष्य के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है, यदि विशेषण और विशेष्य का संयोजन हो जाए तो क्या बनेगा। विशेषण और विशेष्य का संयोजन हो जाए तो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। रूढ़ युग्म, प्रविशेषण, समास या फिर क्रिया विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य का संयोजन होने पर बनता है समास, ठीक है। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, सूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। इस पद्य में कितने विशेषण शब्द हैं। 9, 5, 8 या फिर 6। इस पद्य में कितने विशेषण हैं बताइए। तो इस पद्य में हैं कुल 8 विशेषण, ठीक है। अब है अगला सवाल कि निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से गलत का आपको चुनाव करना है। गद, गत, हर्ट, हर्ष, इह, एहिक, ईसा, ईस्वी, ठीक है। इसमें से गलत कौन है ये आप बताइए। तो इसमें देखिए हर्ष्ट, हर्ष, ये वाला गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्य तेजस्वी है। सूर्य तेजस्वी है, उपरोक्त वाक्य में विशेषण किस अवस्था में है। उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था या फिर कोई सत्य नहीं है।
ये आपको बताना है। तो इसमें विशेषण जो है तेजस्वी, ये मूलावस्था में है। अब जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हो इसको क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण या फिर अनुवर्ती विशेषण। ठीक है, तो इसको देखिए कहा जाएगा उद्देश्य विशेषण। अभी पहले भी मैंने आपसे पूछा था विधेय विशेषण क्या होता है, ये विशेष्य के बाद आता है। उद्देश्य विशेषण जो होता है ये विशेष्य के पहले आता है। प्रविशेषण क्या होता है, वह विशेषण जो विशेष्य की विशेषता बताए। ठीक है, ये होता है। अब आगे देखते हैं। जो सर्वनाम मूल शब्द के साथ प्रत्यय अथवा कोई विकार जुड़ने से विशेषण में बदल जाए वह क्या कहलाता है? मौलिक विशेषण, अमूर्त सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण या फिर निजवाचक विशेषण। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला पद्य है मेवाड़ भूमि बलिवेदी पर, मेवाड़ भूमि बलिवेदी पर होते बलि शिशु रनिवासों के। ठीक है, गोरा बादल रण कौशल से उज्ज्वल पन्ने इतिहासों के। इसमें कितने विशेषण हैं? 9, 5, 8 या फिर 1, ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा 1। ठीक है, इसमें 1 विशेषण है। अगला है कि तुम रजनी के चांद बनोगे या तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। इसमें कितने विशेष्य हैं ये बताना है। 9, 5, 7 या फिर 4। विशेष्य की बात हो रही है तो इसमें देखिए कुल 9 विशेष्य हैं। ठीक है, फिर अगला है कि निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से सही जोड़े का आपको चयन करना है। खार खारज, उत्पीड़क उत्पीड़न। ठीक है, उत्पत्ति उत्ताप, हर्ष हर्ट। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कौन से वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? उसने कुछ पानी पिया, वह थोड़ा कमज़ोर है, कुछ आदमी लड्डू लाए और बी तथा सी दोनों। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पूछा गया है तो इसमें राइट आंसर है उसने कुछ पानी पिया। ठीक है, फिर अगला फिर लाइन दी हुई है कि नटखट कन्हैया कपिला गाय का दूध पीता है। ठीक है, और चपल बंदर विशाल वृक्षों पर पके फल खाता है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः विशेषणों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कि क्रमशः कितने विशेषण है। इसमें देखिए कोई भी सत्य नहीं है, ऑप्शन डी होगा। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? दर्जन भर संतरे, 2 जोड़े गिरगिट, बिहारी सतसई, कुछ मकड़े। ठीक है, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक वाला नहीं है ये बताना है। तो इसमें कुछ मकड़े जो है ये अनिश्चय परिमाणवाचक है, बाकी ये जो तीनों हैं ये समुच्चय बोधक हैं। अब उच्चारण का विशेषण शब्द क्या है? उच्चारित, उच्चारणीय, औच्चारणीय या फिर सभी। कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा सभी सही होगा। ये सभी उच्चारण का विशेषण है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत है ये बताइए। आहत आघात, इह ऐहिक, क्लेश क्लिष्ट या फिर सभी सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए गलत कौन सा है? ये है आहत आघात। ठीक है, फिर काल शब्द जो है एक विशेष्य है, इसके 2 विशेषण कालीन और कालिक हैं। ठीक है, उसी प्रकार ग्रहण शब्द का उचित विशेषण क्या होगा? ग्राह्य, गृहीत, ग्रहणोचित या फिर सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी। ग्रहण शब्द के ये सभी विशेषण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुडम। इस उपरोक्त पद्य में विशेषणों की संख्या की आपको गणना करनी है। 4, 3, 2 या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोई नहीं। विशेषणों की गणना करनी थी। फिर है निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से गलत की पहचान कीजिए। अनुष्ठित, अनुष्ठानिक,
आंतरिक अंतर, अनुवाद्य अनुवाद, आधारित आधार। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। गलत युग्म कौन सा है, ये है ए वाला, अनुष्ठित अनुष्ठानिक। ठीक है, फिर आगामी, नवीन, टिकाऊ, बंगाली, यह सभी विशेषण शब्द हैं। ये किस प्रकार के विशेषण हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, यौगिक या फिर विधेय विशेषण। किस प्रकार के विशेषण हैं भाई, तो ये हैं विधेय विशेषण। ठीक है, आगे अगला है कि भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, तो हमें बतावे कौन हंत। इस पद्य में विशेषण शब्द कितने हैं, 6, 2, 5 या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ये बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों की गलत की पहचान करना है आपको। ओष्ठ, ओष्ठ्य, आदि, आद्य, आदि, अनुवाद, अनुदित, अनुवाद्य, अनुवादित, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, फिर मूल सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाला विशेषण क्या कहलाता है। मूल सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाला विशेषण मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण, गणनात्मक विशेषण। तो राइट आंसर होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से चित्र विशेष शब्द के दो विशेषण चित्रित और चितेरा हैं, उसी प्रकार मुख विशेष शब्द हेतु दो विशेषणों का आपको चयन करना है। मुख्य मौखिक, मुखर मौखिक, क तथा ख दोनों, केवल ख सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, क तथा ख दोनों। ये मुख्य, मुखर और मौखिक इसके विशेषण हैं मुख के। अगला है कि वंद्य, वंदनीय, लक्ष्य, लाक्षणिक, वायवीय, वायव्य, इन सभी विशेषण शब्द युग्मों की भांति संख्या शब्द हेतु विशेषण युग्म का आपको चयन करना है। ऑप्शन में दिया गया है सांख्यिक, संख्येय, संख्यात्मक, सांख्य, सख्य, सख्येय, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा सांख्यिक, संख्येय। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से गलत विशेषण विशेष युग्मों का आपको चयन करना है। ठीक, तो भूत, भौतिक, रंग, रंगीला, चिर, चिरंतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है इनमें से कोई नहीं, तीनों बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, औंधा, कपटपूर्वक, एहतियातन, या फिर सभी। ठीक है, क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल बताइए, तो ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। उपरोक्त काव्य पंक्ति में कितने विशेष्य हैं, 2, 3, 1 या फिर कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर वह विशेषण कौन सा है जिसके वाक्य में यदि विशेष्य लुप्त हो जाए तो वह स्वयं विशेष्य बन जाता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, अव्ययी विशेषण, विधेय विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर अगला सवाल है इस मोहल्ले का बजबजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, गुणबोधक, दोषबोधक, अवस्थाबोधक, या फिर सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, 4, 1, 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर महत्तर और अधिकृत शब्दों में विशेषण की कौन सी दशा के दर्शन होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा उत्तरावस्था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है कि अच्छा समय चमकता तारा, अच्छा समय चमकता तारा, इन दोनों शब्दों में विशेषण कौन सा है? ठीक है, गुणवाचक, अव्ययी, संज्ञेय, परिधि सूचक। ठीक है, इनमें विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें विशेषण है गुणवाचक, अच्छा समय और चमकता तारा, ये गुण बता रहा है। फिर है भयंकर युद्ध में हजारों सैनिक धराशायी हो गए। उपरोक्त वाक्य में कौन कौन से विशेषण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। फिर बी में है गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, विधेय। फिर आखिरी में है गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, फिर गुणवाचक, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और गुणवाचक। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ गढ़ के प्रचंड, झाला राणा का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। उपरोक्त वीर रस काव्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 5 तथा 4, फिर 3 तथा 2, 2 तथा 5, और सभी असत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी असत्य हैं। फिर अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है कि जो गठरी खोली उसमें कुछ न मिला, जो गठरी खोली उसमें कुछ न मिला, उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या फिर सार्वनामिक, ये बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें है क्रिया विशेषण, जो गठरी खोली तो उसमें कुछ ना मिला, तो ये क्रिया विशेषण है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, विशेष्य और विशेषण दिया गया है, यह किस प्रकार, यह ऐसा वह वैसा, तो यह किस प्रकार का विशेष विशेषण रूपांतरण है ये आपको बताना है। क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम विशेषण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका सर्वनाम विशेषण। ठीक है, सर्वनाम को विशेषण में कन्वर्ट किया गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? क्रुद्ध, आर्स, याज्ञसेनी या फिर माइक। ठीक है, तो कौन सा विशेषण नहीं है इसको बताइए। तो ये है याज्ञसेनी। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन कौन से शब्द इक प्रत्यय द्वारा जोड़कर विशेषण बन जाते हैं? भूत, नीति, लोक या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी। फिर आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल दिया गया है आपका कि निम्नलिखित विशेषण विशेष शब्दों में से विशेष का विषम का आपको चयन करना है कि कौन इनसे अलग है। उच्चारित, उच्चारणीय, औच्चारणीय, उच्चारी। ठीक है, कौन सा अलग है ये बताइए। तो ये सही आंसर है आपका उच्चारी, ऑप्शन डी। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम है, लेकिन बताइएगा आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया इसमें, आउट ऑफ 50 आपके कितने बने। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज आती रहेगी। थैंक यू सो मच।